एक नन्हे से बालक का 2 वर्ष की उम्र में वेद ग्रंथों का ज्ञान तथा मात्र 7 वर्ष की उम्र में सन्यासी जीवन में प्रवेश कर जाना निश्चय ही हैरान कर देता है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही महान व्यक्ति आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में। सनातन धर्म को पुनः जीवित करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उस समय हुआ था जब भारत में धार्मिक दुराचार अपने उच्च स्तर पर था। हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म के मठ मंदिर तथा विहार व्यभिचार के केंद्र बन गए थे। नैतिकता और सदाचार धार्मिक केंद्रों से दूर होने लगे थे। मांसाहार, पशु बलि, नर बलि तथा अंधविश्वास जैसे कर्मकांड धर्म को दूषित कर रहे थे। ऐसे में जरूरत थी एक ऐसे महात्मा तथा धर्म गुरु की जो लोगों को धर्म का सही मतलब समझा सके। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म केरल के छोटे से कलाड़ी नामक ग्राम में हुआ था। उनकी माता का नाम आर्यम्बा तथा उनके पिता का नाम शिव गुरु था, जो कि शास्त्रों में बहुत ही पारंगत थे। एक ऐसी कथा प्रचलित है जिसके अनुसार शिव गुरु तथा आर्यम्बा के विवाह के कई वर्षों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं होती है। तब भगवान शिव की तपस्या करने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान शिव शंकर की कृपा से प्राप्त हुए पुत्र का नाम उन्होंने शंकर रखा। शंकराचार्य की जन्म से ही अलग स्वभाव के व्यक्ति थे। वे जो कुछ भी पढ़ते थे या सुनते थे उसे एक बार में ही समझ जाते थे। शंकराचार्य जी ने स्थानीय गुरुकुलों के माध्यम से सभी वेदों तथा लगभग 6 से अधिक वेदांतों में महारत हासिल कर ली थी। इतनी छोटी सी अवस्था में इतना ज्ञान किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं था। शंकराचार्य जी जब केवल 7 वर्ष के थे तो वे अपनी माता से सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर करते हैं, पर कुछ घटनाओं ने उनके निर्णय को त्वरित कर दिया। एक दिन शंकर और उनकी मां नदी में नहाने गए। जब शंकर वहां नहा रहे थे तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ लिया, उनको नीचे पानी के अंदर घसीटने लगा। तब शंकर ने मां को पुकारते हुए कहा कि वो उनको सन्यासी बनने की आज्ञा दे दें, नहीं तो मगरमच्छ उनको खा जाएगा। तब मां झटपट मान गयी और उनके हाँ करते ही मगरमच्छ ने शंकराचार्य के पैर भी छोड़ दिए। उसके बाद अपनी माता की आज्ञा पाकर उन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़कर सन्यासी जीवन को अपना लिया। उस समय शंकर केवल 8 वर्ष के थे। अब शंकर अपने संन्यास का आरंभ करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी मां की जिम्मेदारी रिश्तेदारों को यह आश्वासन देते हुए सौंपी कि वो उनकी मृत्युशैया पर उनकी देखभाल जरूर करेंगे और उनके अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से ही करेंगे। इसके बाद वह एक गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं। शंकर हिमालयी पर्वतों के बीच बद्रीनाथ के पास एक आश्रम में आचार्य गोविंद भगवतपाद से मिलते हैं, जो कि उनके भावी गुरु थे। जब गोविंद भगवतपाद ने शंकर से पूछा कि वह कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे ना तो अग्नि है, न वायु, न पृथ्वी और न ही जल, बल्कि हर नाम और हर रूप के अंदर ही अमर आत्मा है। बाद में उन्होंने अपना नाम बताया। स्वामी गोविंदपाद ने उस युवा आकांक्षी से प्रसन्न होकर उनको दीक्षा देकर सन्यासी बना दिया। उसके बाद अपने गुरु की छत्र छाया में रहकर शंकराचार्य जी ने समस्त वेदों, उपनिषदों तथा ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन किया, जो वे हिंदू धर्म के ग्रंथों को पूरी तरह से समझ जाते हैं। उसके बाद अद्वैत वेदांत तथा दशनामी संप्रदाय का प्रचार करते हुए पूरा भारत भ्रमण करते हैं। अपने भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने कई सारे दार्शनिकों तथा विचारकों के विरोध का सामना किया। शंकराचार्य देश भर के साधु संतों और विद्वानों से शास्त्रार्थ करते करते मंडन मिश्र गांव तक पहुंच गए। मंडन मिश्र गृहस्थ आश्रम में रहने वाले वेदों के प्रकांड विद्वान थे। इस बात का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब आदि शंकराचार्य उनके घर में पहुंचे तो वहाँ के पशु पक्षी भी वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। उन्होंने शर्त रखी कि जो हारेगा वह जीतने वाले का शिष्य बन जाएगा। अब सवाल खड़ा हुआ कि दोनों विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ में हार जीत का फैसला कौन करेगा। उसके बाद मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती को निर्णायक की भूमिका में बैठाया जाता है। आदि शंकराचार्य तथा मंडन मिश्र के बीच लगभग 42 दिनों तक शास्त्रार्थ होता है। उसके बाद 42वें दिन मंडन मिश्र को हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद उभय भारती आदि शंकराचार्य जी से कहती हैं कि अब आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना होगा, क्योंकि मैं मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हूँ और आपने अभी आधा ही भाग जीता है। उसके बाद उभय भारती तथा आदि शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ शुरू होता है, जो लगभग 21 दिनों तक चलता है। 21वें दिन जब उभय भारती को यह लगने लगता है कि वे हार जाएंगी, तो वे आदि शंकराचार्य से काम शास्त्र पर सवाल करना शुरू करती हैं। आदि शंकराचार्य सन्यासी थे, इसलिए वे उन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते थे। तब उन्होंने उभय भारती से 1 महीने का समय मांगा। इस 1 महीने के समय में उन्होंने किसी और के शरीर में प्रवेश करके काम विद्या का अध्ययन किया। काम विद्या सीखने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य का उभय भारती से फिर से शास्त्रार्थ होता है, इसमें वे उभय भारती को हरा देते हैं। इस प्रकार से मंडन मिश्र तथा उभय भारती दोनों ही आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य बन जाते हैं और संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने अपने जीवन में कई ऐसे चमत्कारी कार्य किए हैं जो हिंदू धर्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। केवल जीव अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता है, ब्रह्म तो उसके अंदर ही विराजमान है। उन्होंने अपने ब्रह्म सूत्र में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कर अद्वैत सिद्धांत बताया है।
अब तो क्वांटम फिजिक्स के नवीनतम सिद्धांतों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व का कारण पदार्थ नहीं बल्कि चेतना है। इस बात को भारतीय प्राचीन वेद तो हजारों वर्षों से ही बताते चले आ रहे हैं कि विश्व में चेतना ही सर्वत्र है और कुछ नहीं। इस चेतना को वैदिक ग्रंथों में ब्रह्म कहा गया है। समूचा वैदिक साहित्य इस ब्रह्म का ही बखान करता है। चार मठों की स्थापना उनके सभी महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। आइए विस्तार से जानते हैं कि उन्होंने कहाँ तथा किन मठों की स्थापना की है। श्रृंगेरी शारदा पीठम आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित पहला मठ है। ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस मठ की स्थापना यजुर्वेद के आधार पर की गई है। उनके द्वारा स्थापित दूसरा मठ है द्वारका पीठम, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इस मठ की स्थापना सामवेद के आधार पर की गई है। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिष पीठ की स्थापना उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में की है। इस मठ का निर्माण अथर्ववेद के आधार पर हुआ है। गोवर्धन पीठम मठ भारत की पूर्वी भाग जगन्नाथपुरी में आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी मंदिर भी इसी मठ का हिस्सा माना जाता है। इस मठ का निर्माण ऋग्वेद के आधार पर किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में वेदांत का प्रचार प्रसार किया और उन्होंने इन चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना भी की। हिंदू धर्म के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति इन 4 मठों की यात्रा करता है तो वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। विद्वानों का ऐसा मानना है कि जब आदि शंकराचार्य 32 वर्ष के थे तो उन्होंने हिमालय में मोक्ष ले लिया तथा केदारनाथ के पास एक गुफा में चले गए। ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष लेने के बाद उन्होंने जिस गुफा में प्रवेश किया था उसके बाद वे वहां से दोबारा कभी नहीं निकले। यही कारण है कि उस गुफा को उनका अंतिम विश्राम स्थल माना जाता है। आदि शंकराचार्य जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ लिखा है तथा बहुत से अच्छे संदेश दिए हैं जिन पर यदि सभी गंभीरता से विचार करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने हिंदू धर्म को महत्व दें तथा ऐसे अलौकिक पुरुषों को अपने हृदय में हमेशा रखें। तो क्या आप जानते थे कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ही सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया तथा शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत पर आपके क्या मत हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आने वाली ऐसी ही और वीडियोस की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।